मास आरती कंपटीशन सेंटर में सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक होगा सार्क, जो हमारे भारत देश के पड़ोसी देश हैं। जो सार्क संगठन है भारत के पड़ोसी देशों के साथ बनाया गया है। इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस कहा जाता है इसे। आज इसी के बारे में देखते हैं। ये हमारा देश है, इसके जो पड़ोसी देश हैं वो इसके संगठन में शामिल है। जैसे आपकी इसमें कुल 8 देश। ये सार्क बना कैसे क्या हुआ? 1970 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने एक अपना प्रयास किया कि हमारे दक्षिण एशियाई के जो देश है वो भी एक संगठन बनाए और अपना आर्थिक विकास के लिए मजबूत है। 1980 में विचार रखा। 81 में 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने कोलंबो में बैठक की और 1983 ईस्वी में नई दिल्ली की बैठक में स्वीकार किया गया कि हम एक संगठन बनाएंगे दक्षेस के नाम से, दक्षिण क्षेत्रीय संगठन। जब इसका संगठन बना तो उस समय इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इन देशों ने स्वीकार किया। ये कुल 7 देश, 1 2 3 4 5 6 7 देशों ने स्वीकार किया और 1983 में इनके विदेश मंत्रियों ने स्वीकार कर लिया कि हम संगठन बनाए और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को कर दी गई। हम कहें दक्षेस, दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से है। इसकी स्थापना, इसको सार्क भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को कर दी गई थी। अब इसकी स्थापना कर दी गई। इसका मुख्यालय बनाया गया भूटान की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय बनाया गया। अब इसके जो पड़ोसी देश थे उसमें म्यांमार और चाइना को छोड़ के सभी देश शामिल थे, लेकिन एक देश और शामिल नहीं था, यहाँ पर अफगानिस्तान। इसको बाद में शामिल किया गया। 3 मार्च 2007 को 14वें सम्मेलन में इसको शामिल कर लिया गया अफगानिस्तान को। अप्रैल 2007 8वां देश हमारा सार्क का या 8वां सदस्य बना वो अफगानिस्तान बना था और इसको 2007 में शामिल किया भारत के अथक प्रयासों से। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके जो हमारे संगठन में देश हैं वो भी आपके सामने है, लेकिन 2006 में कुछ बाहरी देश जो हमारे एशिया के बाहर से थे उन्होंने इसका पर्यवेक्षक बनना स्वीकार किया। अब पर्यवेक्षक हम कहें पर्यवेक्षक 2006 से बनने प्रारंभ हुआ, जिसमें कुछ देश थे जैसे मान लीजिए आपके ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन देशों ने पर्यवेक्षक के रूप में स्वीकार किया कि हम भी इसके पर्यवेक्षक बना लीजिए। तो संगठन ने, सार्क संगठन जो दक्षेस के नाम से, उसने 2006 में स्वीकृति दे दी कि हाँ हम आप लोगों को पर्यवेक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं। और 9 देश पर्यवेक्षक के जो देश बने हैं वो कुल 9 देश बने हुए हैं। 9 मैंने बताए थे, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, मॉरिशस आदि इसके पर्यवेक्षक के रूप में। इसका संचालन महासचिव करता है। इसके लिए जो संगठन है इसमें महासचिव संचालक करता है। संचालन इसका महासचिव के द्वारा होता है, महासचिव, और इसकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होती है।
नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाती है महासचिव की नियुक्ति। अब देख लीजिए, संचालक महासचिव 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और उस देश का महासचिव बनाया जाएगा जिसको अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट में पहले आएगा। जैसे ए वाले पहले बनेंगे, बी वाले बाद के बनेंगे, जैसे इंडिया। तो अब देख लीजिए, जिस भी देश का नाम ABCD से स्टार्ट करोगे, ए वाला पहले बनेगा, बी वाला बाद के, सी वाला, ऐसे क्रम से इनके बनते हैं। अब प्रथम महासचिव कौन बने थे इसके? तो पहले महासचिव प्रथम महासचिव काफी बार पूछे गए, सार्क के प्रथम महासचिव कौन बने? तो अब्दुल रहमान, जो बांग्लादेश के थे, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ये जो बांग्लादेश के थे, ये 1985 से 1989 तक 1989 तक रहे। 16 जनवरी 1985 से लेकर 15 दिसंबर 1989 तक ये बांग्लादेश के अब्दुल रहमान इसके महासचिव रहे, जो प्रथम महासचिव रहे। अब इसके बाद बांग्लादेश तो बी से स्टार्ट होता है, चलो भाई बांग्लादेश का बन गया। अब देखते हैं कि बी के बाद कौन सा देश आता है। नेपाल है से बी एच पढ़ रहा था, तो इसमें देखते हैं अब इंडिया का नंबर। अब नंबर आता है इंडिया का। तो भारत, जो आपके दूसरे महासचिव बने हैं वो भारत के बने हैं। दूसरे महासचिव हम कह सकते हैं प्रथम भारतीय महासचिव, प्रथम भारतीय, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट भारतीय महासचिव। और सार्क के दूसरे महासचिव भारतीय पहले थे और सार्क सम्मेलन के दूसरे महासचिव थे कांत किशोर भार्गव। इनका नाम है कांत किशोर भार्गव, काफी बार पूछे गए। कांत किशोर भार्गव, यानी पहले तो भारतीय थे, लेकिन पहले अब्दुल रहमान के बाद इनका दूसरा नंबर आता है, तो प्रथम भारतीय सार्क के दूसरे महासचिव थे, जिनका नाम था कांत किशोर भार्गव। इसके बाद आपका नंबर आता है कि महासचिव आगे बने होंगे, तो हाँ 90 नंबर पर और बने। 90 मतलब सार्क के 90 थे और भारत के दूसरे थे। भारत के जो दूसरे बने हैं शीलकांत शर्मा, तृतीय भारतीय। शीलकांत शर्मा ये दूसरे महासचिव बने भारत के, और जो ये बने थे 2008-2011 में लमसम थे। अब इससे पहले और भी सम्मेलन हो चुके भारत के, जैसे मान लीजिए भारत में पहला सम्मेलन और सार्क का दूसरा सम्मेलन 1986 में हुआ। हम कह सकते हैं पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था इसका? पहला सम्मेलन कब हुआ था इसका? तो दक्षेस का पहला सम्मेलन, फर्स्ट सम्मेलन ये आपके बांग्लादेश में 1985। दूसरा सम्मेलन 1986 ईस्वी में भारत में हुआ था। अब ये भारत में हुआ था, तो भारत में किस जगह हुआ था? ये हुआ था आपके बेंगलोर, भारत। पहला सम्मेलन 1985 बांग्लादेश में, और पहला भारतीय सम्मेलन का है तो हम कह सकते हैं बेंगलोर 1986 में इसका सम्मेलन हुआ था। अब दूसरा भी सम्मेलन इनका हुआ सार्क का, वो सार्क का दूसरा हो गया, भारत का पहला हो गया। इसके बाद नई दिल्ली में अगला सम्मेलन हुआ, जो 8वां सम्मेलन, सार्क का 8वां, भारत का दूसरा सम्मेलन। अब देख लीजिए, इसका जो दूसरा सम्मेलन हुआ है 1995 ईस्वी नई दिल्ली में हुआ। दूसरा सम्मेलन 1995 में नई दिल्ली में हुआ था। ये महासचिव 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, प्रत्येक वर्ष का सम्मेलन किया जाता है। 1983 ईस्वी में सब जो इसके देश है अफगानिस्तान को छोड़ के, उन सबके विदेश मंत्रियों के द्वारा
इस संगठन की घोषणा की गई थी सभी देशों के द्वारा। अब नई दिल्ली में संगठन होता है 7। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है, हाँ, वर्तमान में इसके महासचिव को, वर्तमान में अगर वर्तमान में बात करें तो इसके महासचिव हैं मोहम्मद गुलाम, जो बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद गुलाम। यहाँ के रहने वाले वर्तमान में। मोहम्मद गुलाम शेखर भी कहा जाता है इनको। ये वर्तमान में महासचिव हैं, जो बांग्लादेश के हैं। ये मुख्यालय आपका काठमांडू में। स्थापना इसकी 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। हाँ, इसकी स्थापना जो थी ये थी, स्थापना 8 दिसंबर 1985 की गई थी। इसमें कुल वर्तमान में 8 देश हैं। जो भी हाल ही में देश जुड़ा है 2007 में अफगानिस्तान जुड़ा था। पहले इसके सिर्फ 7 देश थे, अब 8 हो गए हैं। और प्रत्येक वर्ष इसका सम्मेलन होता है। इसके जो कार्य है कि एक दक्षिण एशिया के देशों को विकास के लिए आगे प्रेरित, आपसी देशों में मेल मिलाप बनाए रखना, एक दूसरे की संप्रभुता का आदर करना, एक दूसरे के सहयोग करना। प्रत्येक देश आपस में विकास के लिए रास्ते खोलेगा। प्रत्येक देश को आपसी मतभेदों से दूर रखा जाएगा। ये संगठन के ये कार्य थे कि दक्षिण एशियाई संगठन, जैसे विश्व में काफ़ी संगठन चल रहे थे, तो इन्होंने भी सोचा हम अपना क्यों ना एक अलग संगठन बनाएं दक्षिण एशिया। हाँ, ध्यान रखना, इसमें म्यांमार नहीं है और चीन नहीं है। 2 देश नहीं है। भारत के बाकी देश सभी पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और मालदीव और श्रीलंका। ये इसके पड़ोसी देशों में सिर्फ म्यांमार नहीं है और चीन नहीं, बाकी सभी पड़ोसी देश हैं इस सार्क समूह। सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन आपकी नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। सार्क का 14वां सम्मेलन 2008 नई दिल्ली में हुआ। सार्क का 14वां सम्मेलन जो हुआ था वो 2008 में नई दिल्ली में हुआ था। अब जब बेंगलोर में हुआ था तो उसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और जब 2008 में हुआ उसमें प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह। ये सार्क का कुछ आपके क्वेश्चन है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। अगला वीडियो।